कि नहीं, उसको आप काम देख रहे हैं कि नहीं। अब कोई इस तरह के मिस्त्री की चाहिए जिसको प्रेम नहीं हो, वो नहीं बोले जिसको मकान से प्रेम नहीं हो, है मकान से प्रेम है। करीब 1 साल पहले ये साइट स्टार्ट हुई थी, किस तरह से करना है उसका रेक्टिफाई करके हमने इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करवाया था। और उसके साथ खुद ये जानकार थे और खुद इंजीनियरिंग भी किए हुए हैं और बेहतर तरीक़ा से आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसमें चेंजिंग के बाद इनको क्या अच्छा लगा था और क्या थोड़ा बहुत गड़बड़ तो होता ही है साइट पे मिस्त्री के द्वारा। और यहाँ पे मेजर डिफरेंसेस आ गए हैं काम करते हुए। जो एग्जीक्यूशन और कंक्रीटिंग का बैच फॉर्मेट यूज किया गया था उसमें भी डिफ़र किया गया था, लेकिन समझदारी सूझबूझ के कारण बहुत हद तक काम को अच्छा कर दिया गया। तो आज जानेंगे सुशील जी के द्वारा ही, हमारे बहुत ही पुराने क्लाइंट हैं, और इनसे जानेंगे कि इनका जो डिफरेंस था दोनों प्रोजेक्ट में, एक पहले का प्लानिंग और ये अब का जो एग्जीक्यूट हो रहा है इस प्लानिंग में क्या अंतर था। तो सुशील जी आप। पहले का जो मेरा ये आपका ग्राउंड फ्लोर का जो डिज़ाइन था उसमें फॉल्स पिलर और जितना भी मेरा आपका सरिया का यूज़ किया गया था उसमें काफ़ी मेरा सरिया का मतलब एस्टिमेट प्लान था। तो नवीन जी ने ही उसको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करके और उसका मतलब कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रक्चर तैयार किए हैं और अभी आपके सामने ही दिख रहा है। आइए कितना अच्छा रिव्यू है। बात करेंगे इसमें कि किस तरह से इसमें जो है पैसे की भी बचत हुई और जो एक्चुअल लगना चाहिए था वो एक्चुअली में उतना हमें जो है एस्टिमेट तैयार किया गया। तो बताइए कि अब इस हॉल का क्या पर्पस आपने रखा था। पहले सीढ़ी हॉल से ही थी, पहले सीढ़ी हॉल से थी। हाँ पहले सीढ़ी हॉल से थी। इसका रेफरेंस एक हम जो है फोटो खींच के आपको हम दिखा देंगे कि पहले का क्या प्रोजेक्ट था और उसको बाद में इसके रेक्टिफाई का क्या हुआ था, वो हम इनसे जो है रेफरेंस ले लेंगे उस चीज़ का। हाँ, तो ये चीज़ जो है दूरी के हिसाब से पहले सरिया का क्या एस्टिमेशन था इस पे। पहले सरिया का काफ़ी एस्टिमेशन था क्योंकि जगह जगह पे ही मेरा फॉल्स पिलर का यूज़ किया गया हुआ था। तो मेरा अगर मान लीजिए कि अगर फॉल्स पिलर ज़्यादा तो मेरा सरिया का ज़्यादा यूज होगा और मेरा ये घर का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता। और नवीन जी ने ही उसका कॉस्ट इफेक्टिव प्लान बनाकर ये सही ढंग से मतलब कॉलम बीम और स्ट्रक्चर का डिज़ाइन किए हैं। जो सरफेस हमारा था यहाँ पे वो कितना हाइट पे अभी हम लोग आए हैं उस सरफेस से, जो पहला सरफेस था इस जगह गड्ढा जो था रोड से डाउन था ये। हाँ रोड से लगभग मेरा 2.5 फीट डाउन था। 2.5 फीट था, 2.5 फीट डाउन। और रोड से अभी हम लोग कितना आगे हैं? अभी ये रोड से मेरा लगभग 4 फीट कुछ इंच क्लियर होंगे। 4 फीट 4 फीट हाँ 4 फीट से ऊपर 6.5 फीट 7 फीट के अंतराल में हम लोग यहाँ आए हैं। हाँ 5 फीट नीचे डीप गए हैं, 7 5 12 फीट का हमारा कंक्रीट और आरसीसी का जो भी वॉल्यूम होता है ये हमारा एक तरह से व्यर्थ जाता है, ये बीच का जिसका कोई यूज नहीं, जिसका कोई यूज नहीं यहाँ पे, क्योंकि हमें ब्रिक वर्क करना ही नहीं था। तो इस चीज का हमें जो है वर्क ही नहीं था, तो इसको हम लगाते ही क्यों। सही है, खुशी से लगाना नहीं है, कॉस्ट तो बचाना ही हमें घर में, और यही खर्चा अब हम लोग जो है इस छत में लगाएंगे। जो नीचे था अब ये ऊपर चला गया। तो अब इसका पार्टीशन करने का क्या मकसद क्या था आपको, क्योंकि ये चीज आपके हिसाब से बनाया है। हाँ ये चीज़ मेरे हिसाब से बताया, मतलब ये मान लीजिए कि ये मेरा बैंकिंग का या किसी भी मतलब एजेंसी को दिया जाए तो उसके लिए अगर कुछ डॉक्यूमेंट्री कागज या कुछ भी रखने के लिए, इसलिए इसे छोटा सा एक रूम बना के इसका व्यवस्थित किया गया। जो इस कोना में अगर कहें तो भंडार और कुबेर का सबसे ज़्यादा स्कोप होता है कि यहाँ पे अगर आप लॉकर रूम बनाते हैं तो तरक्की ज़्यादा होता है। या तो इस फेस से हो जाता है ईस्ट फेसिंग करके, या इस साइड से आपका नॉर्थ फेसिंग होगा, इस कोना में हो सकता है जहाँ पे आपका जो है धन जो है संचय हो सकता है। अब इससे आगे बढ़ेंगे जहाँ पे फ्लैट का हम लोग जो है सिस्टमैटिक रूप से वर्क करवाए थे। ये सीढ़ी का स्पेस है, सीढ़ी में तो काफ़ी मेजर डिफरेंस आ गई है। हाँ सीढ़ी में मेजर डिफरेंस आ गया है, बहुत ही ज़्यादा मेजर डिफरेंस है। और ये मतलब इक्वल राइजर का साइज नहीं है, कहीं 7 कहीं 6.5 कहीं 7.5। ट्रेड भी छोटा बड़ा है। ट्राइड भी मेरा ट्रेड तो आपका 10 इंच है, छोटा बड़ा है। अच्छा चढ़िएगा तो कुछ अंतराल हमें लग रहा था ऊपर जाके, और दोनों के बीच में जो गैप हो गया था इसे तो हम लोग सरिया डाल के अब पैच ही कर सकते हैं। तो इसमें एक लिक्विड आता है हाई बॉन्ड करके, वो मंगा लीजिएगा, ताकि जो डेड सेल हो जाता है ये कास्टिंग होने के बाद 7 दिन के बाद ये डेड हो जाता है। इसमें आप जो है
रिबॉन्ड नहीं कर सकते, तो उस दोनों के बीच में एक पॉलीमर लेयर चलाना होता है। अच्छा, उसी अच्छा, पॉलीमर लेयर का एक लेप होता है जो हाई बॉन्ड डब्बा में लिख के आता है, नाम उसका रहता है, ठीक है, ठीक है। वो मिला के तब वहाँ पे जो ज्वाइंट करेगा ताकि लीकेज नहीं होगा उस जगह अच्छा पे। अच्छा अच्छा, लीकेज, हाँ, लीकेज प्रूफ हो जाएगा, कभी वहाँ पे तो जो ये है दो leakage- स्लैब के बीच में हमको ड्रिल करके हाँ, सरिया पास करके पास करना वो और जो गैप form- कर दिया है ऐसे ना। हाँ हाँ, और पीछे का जो 10 इंच था हम्म। उसको ऊपर से 5 इंच कर दीजिएगा, तो वहाँ पे हमें 3.5 फीट, तो क्लियरेंस मिल 3 जाएगा। फीट 7 इंच हमको क्लियर मिल Clear रहा मिल था। जाएगा। 1 इंच प्लास्टर लेके क्लियर 3.5 होगा कोई भी कि गुड्स आप ले जाने में मेरे आसानी होगा। यहाँ से सामान जो भी उठा के ले जाइएगा तो कुछ रेस्ट चाहिए। अंडरस्टैंड, सही। भारी सामान कभी भी ऊपर जाइएगा तो रेस्ट हमको चाहिए ही चाहिए, सही। नहीं तो अचानक कोई ऊपर चढ़ के एक बार में नहीं जा सकता नहीं है, जा सकता। कितना भी बड़ा योद्धा होगा वो, उसको नहीं हो पाएगा। हाई बॉन्ड सही है। छज्जा तो बहुत बड़ा बड़ा रखे थे, हाँ, इसका क्या है, मतलब घर का कोई सामान या कुछ इसका इंटीरियर करेंगे तो एक लकड़ी का वुडन बॉक्स बना के कुछ भी यूटिलिटी सामान इसमें रख सकते हैं। काफी इसी- स्पेस हाँ, स्पेस किया गया। ज्यादा हो गया आपके इसको यहाँ। इसका डिजाइन हम लोग इसलिए किया ऐसा है कि इसमें बॉक्स रखने के लिए, जैसे मतलब कुछ घर का मतलब पूजा पाठ का सामान होता है वो इसमें रख सकते हैं ना। उसमें मत रखिएगा, अच्छा, पूजा ये पाठ का टॉयलेट सामान हो उसमें गया। मत रखिएगा, इधर रख सकते हैं। अच्छा, इधर रख और सकते हैं। जो आपका एक्स्ट्रा चीज है हाँ, वो लेटर- उठा के इसमें डाल इसमें डाल हाँ, सकते हैं। ठीक ठीक। ताकि नीचे से ये जो है पूरा- पाइप फ्लो हाँ, होगा, पाइप फ्लो, हाँ। कभी भी लीकेज हल्का भी करेगा ही करेगा। पाइप का ये प्रॉपर्टी है कि टाइम टू टाइम जैसे ही उसका एज बढ़ता है तो वासठ का पूजा के एज सामान घटता नहीं है, रखेंगे। पूजा का सामान, पूजा का सामान उसमें नहीं ठीक रखना है, है। ठीक। और सब मैंने और सब कपड़ा चीज वगैरह, हाँ वो सब रख रजाई सकते तजाई हैं, सब वो सब सब रख सकते हैं। उससे पहले भी एक इंसुलेशन लेयर चला लीजिएगा वुडन का, हाँ, ताकि उसमें दीमक नहीं लगेगा। वुडन का लेयर चल जाएगा ना अंदर से, ठीक। तो वाल से कनेक्टेड नहीं रहेगा तो दीमक